ये शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि 40 माह के अंदर हमने महंगाई को बिल्कुल नीचे ले आए हैं, बिल्कुल महंगाई खत्म हो गई है। कुछ भी नहीं लगता भाई सर, महंगाई ऐसी ही है जैसी आगे आए। 3 महीने में 2 लाख रुपए बिल दे चुका हूँ। नहीं सर जी, महंगाई तो खत्म हो भी नहीं है, जानते नहीं हो काम करो। शहबाज शरीफ और आवाम को चुना ना लगा। 3 दफा हुकूमतें करने के बावजूद भी कहते हैं कि हम ये करेंगे वो करें, आके फिर उनका करेंगे वाला ही फिक्रा चल रहा है। अगर अल्लाह ने आपको ये कुर्सी दी है तो इस गरीब आवाम के बारे में सोचे। फिलहाल तो कुछ भी काम नहीं हुआ जनाब। मैं खुद वज़ीर आज़म की पार्टी से तल्लुक़ रखता हूँ। वेरी गुड। नून लीग की वो मिसाल है कि ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास 2 साल और हुकूमत रह जाती ना तो हम इस मुल्क को बेहतर कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर ससरा। नाज़रीन, शहबाज शरीफ साहब का कहना यूँ है, सादा लफ्ज़ों में आपको समझा दूं कि शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि 44 माह में हम महंगाई को कम तरीन सतह पर ले आए हैं और जिसका शुक्र अदा करते हैं, यानी शुक्र भी अदा कर रहे हैं इस बात का। अब ये अवाम बताएगी मुझे कि महंगाई कम हुई है या नहीं हुई। मेरे साथ रहिए, अवाम से बात करते हैं। वालेकुम सलाम जी। क्या कहते हैं ये शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि 40 माह के अंदर हमने महंगाई को बिल्कुल नीचे ले आए हैं, बिल्कुल महंगाई ख़त्म हो गई है, यानी लगता है आपको कि 40 कुछ भी नहीं लगता भाई सर, महंगाई ऐसी ही है जैसी आगे आए। गरीब बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। अच्छा जी हाँ, महंगाई नहीं है, जो ऐसी अड्डे चला रहे हैं, राजे बाजार वो बिलों में निकाल देता है, महंगाई कम कर देता है, बिल ज्यादा आ जाता है, तो फायदा क्या? नहीं, ये तो कह रहे हैं हमने एक महंगाई छोटा कम सा कर दी। घर है, उसका बिल आया 10,000 रुपया, छोटा सा घर है। Oh my God। हाँ, पक्का भी है नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ है बल्ब। पंखा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी 10,000 मोटर का भी बिल नहीं है, मोटर भी नहीं है। आप कह रहे हैं कि 44 माह में हमने महंगाई को बिल्कुल कम तरीन सतह पे ले आए हैं। 3 महीने में 2 लाख रुपए बिल दे चुका हूँ। 3 महीने में 3 माह में 2 लाख रुपए बिल, और 20,000 रुपए सैलरी है। तो क्यों कह रहे हैं फिर ये महंगाई बिल्कुल कम कर दी हमने? ये तो बस झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने तो बस फितना लगाया हुआ है बस। कितना लगाया? आवाम को ਤੀਜੀ ਕਣਕ अच्छा कनक ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਵੇਖ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹ ਸਮਝ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ओ यार मेरे ਸਮਝ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਖਾਣਾ ਕੀ ਹੈ। नहीं, मैंने कहा आप लोगों को पूछना चाहिए, क्योंकि गरीब आदमी से पूछा जाता है कि महंगाई कम होगी कि नहीं होगी, क्योंकि आपने सब्जी खरीदने जाना है, आपने दाल लेने जाना है, आपने घी लेने जाना है, आपने अपने बच्चों को पालना है। क्या लगता है क्यों कह रहे हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान ऐसा कि जी हमने महंगाई बिल्कुल खत्म कर दी है? नहीं सर जी, महंगाई तो खत्म हो भी नहीं है, जानते कोई नहीं हुई नहीं हो सर जी। काम करो। बस करो, काम करो। ठीक करो, बस करो, काम करते। रोज ही कमाई है सर जी, महंगाई देख गई है ना। ਅੱਗੇ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਬੀਜਣੀ, बट्टे भी ਵੱਟੇ ਰੋੜੇ ਬੀਜਣੇ ਰੋੜੇ। ये देना है, शहबाज शरीफ और आवाम को चुना ना लगा। चूना ना बस लगा करो। अवाम, शहबाज शरीफ आवाम को चुना ना लगा। अवाम को चूना ना लगते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान कह रहे हैं कि जी हमने 44 माह के अंदर महंगाई बिल्कुल कम तरीन सतह पे ले आए हैं, बिल्कुल महंगाई खत्म हो गई। लग रहा है आपको कि महंगाई खत्म? नहीं लग रहा। तो क्यों दे रहे हैं ऐसे बयान? पता नहीं क्यों दे रहे हैं। कि खुद खरीदने नहीं आ रहे ना, इसलिए दे रहे हाँ हैं। जी। सर क्या कहते हैं, हुकूमत का दावा है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ये कह रहे हैं कि जी 44 माह के अंदर हमने जो है ना महंगाई कम तरीन सतह पे ले आए हैं। लग रहा है आपको कि महंगाई बिल्कुल ख़त्म हो गई है? आपके सामने ये सारी चीज़ें क्या महंगाई मतलब है कि उससे भी डबल हो गई है, उससे भी डबल हो गई है। और बाकी जो है ये कि और मैं एक अंडे थे ना, अंडे सिर्फ आटा कम किया है, उसके अलावा क्या कम किया उन्होंने बताया ना। हमें कुछ भी कम नहीं किया, मजदूरी कर रहे हैं, बच्चों के पेट अभी तक नहीं पाल पा रहे। सुबह निकलते हैं 7 बजे, रात को 11 हो जाते हैं, 12 हो जाते हैं, घर जाते हैं, बच्चे सोए होते हैं कि भूखी। क्या फ़ायदा है उस हुकूमत का? हम ऐसी हुकूमत में इमरान खान जिंदाबाद बस। क्यों जी? भाई हमारे लिए तो सब एक जैसे ही हैं ना। सब एक जैसे हैं? नहीं, वो तो होना भी नहीं चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि जो ये दावा कर रहे हैं कि जी महंगाई हमने बिल्कुल मैंने कहा कि ले दावा आए नीचे मतलब कोई भी और महंगाई खत्म कर दी है और फलाना हो गया है, फिर ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? 60-70 साल से ही हम सुन रहे हैं, ठीक है ना। आए अल्लाह जो की भी रहमत। हुकूमत आती है वही कहती है कि हम ये करेंगे वो करेंगे। 3 दफा हुकूमतें करने के बावजूद भी कहते हैं कि हम ये करेंगे वो करें, आके फिर उनका करेंगे वाला ही फिक्रा चल रहा है, जो कि
मेरे ख्याल में क़यामत तक यही रहेगा। नहीं, ये कह रहे हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान, ये कह रहे हैं कि जी हमने ना 44 माह के अंदर बिल्कुल महंगाई का खात्मा कर दिया, यानी बिल्कुल कम तरीन सतह पर आ गई है। कुछ चीज़ आपको 50 रुपए की या 100 रुपए की या कोई ऐसा लग रहा है कि महंगाई कुछ भी नहीं है जी। 2-4 चीज़ें अगर उन्होंने कोई दाल सब्जी में कुछ चीज़ें को कम आ गया, बराए नाम ये कुछ भी नहीं है, कुछ सेम चल रहा है। वही जो सिस्टम था, वही सिस्टम था, उसी तरह ही चल रहा है। पीछे मुझे कहा कि डबल हो गया, बल्कि हाँ इसी तरह ही है जी। बिल्कुल इन्होंने आवाम के ना बिल्कुल गले काटे हैं, और ये भी पहले थे, ये दोबारा भी आए हैं तो वही हाल है। बिल्कुल बिल्कुल। कोई पैगाम शहबाज शरीफ साहब को? शहबाज शरीफ साहब को यही पैगाम है कि खुदारा इस कौम पे तर्स खाएं। अगर अल्लाह ने आपको ये कुर्सी दी है तो इस गरीब आवाम के बारे में सोचें, ठीक है, इनके बच्चों के बारे में सोचें। लोग मजबूर ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं, अपने बच्चों को मार रहे हैं, जलील ख्वार हो रहे हैं लोग, ठीक है, तो इनके बारे में सोचें। अल्लाह के यहाँ आपने मरना नहीं है, कल उनके यहाँ आपने जवाबदेह होना है। आज आपके पास कुर्सी है तो कम अज़ कम इस आवाम के बारे में सोचें, आवाम के बच्चों के बारे में सोचें जो जलील और ख्वार, जो कूड़े के, हम देखते हैं कि कूड़े पे जाके ना जी वो कचरे में से, छापरों में से वो उठा चीज़ें वो खा रहे हैं। खतरनाक बात है। मैं ये समझ कि ये बहुत खतरनाक बात है। मेरे दिल को भी ये बात लगी और मैंने भी ये वाकई एक आंखों से देखा, ऐसा कि एक बंदा कचरे में यूं हाथ मार रहा था, तो मैं आंखों से यकीन करें हम कुछ भी नहीं कर पाते उन लोगों के लिए। उनके लिए बस यही पैगाम है इन हुक्मरानों के लिए, खुदारा अल्लाह के यहाँ आपने जवाबदेह होना है, कल आपने मरना नहीं है, आपको मौत भी नहीं आएगी। ये हाल जो आवाम के साथ आप कर रहे हो। बिल्कुल सही बात है। क्या कहते हैं जी वज़ीर आज़म पाकिस्तान का दावा है कि जी 44 माह में हमने महंगाई को कम तरीन सतह पे ले आए हैं। फिलहाल तो कुछ भी कम नहीं हुआ जनाब। मैं खुद वज़ीर आज़म की पार्टी से तल्लुक़ रखता हूँ। वेरी गुड, गुड। खुद वज़ीर आज़म की पार्टी से तल्लुक़ रखता हूँ। शाबाश। वो अभी तक कमी कुछ भी नहीं आई, कोई कमी को नहीं आई, कुछ भी नहीं आई। बिल्कुल सही है। तो अपना बंदा है, गलत गाल करेगा ही नहीं। क्यों करेंगे, हम तो खुद, मैं खुद तो कह रहा हूँ, मैं नून लीग का आदमी हूँ, जिला मंसूर से तल्लुक़ रखता हूँ। गुड गुड गुड। अभी तक कुछ कमी नजर नहीं आ रही। बिल्कुल ठीक है। हाँ, वो मरियम नवाज के ससुराल है। मरियम नवाज का कह रहा हूँ, थोड़ा पंजाब में घूम के अपने हाल का देखें, पंजाब में क्या हाल हुआ, क्या हाल हो गया ये सामने देखें बाड़ा मार्केट में क्या हाल हुआ। हाँ जी, वो मैंने अभी आज ही, मैं खुद आप ही देख रहा हूँ आकर कि वो बेचारों के ठेले भी उठा दिए। हम लोग यहाँ पे मजदूरी कर रहे हैं, अभी ठेले नहीं लग रहे, कहाँ जाएंगे मजदूरी करने, कहाँ जाएंगे? जिसके साथ मजदूरी कर रहे हैं वो बोल रहे हैं भाई काम के नहीं है, कमेटी वाले नहीं छोड़ रहे, पुलिस वाले नहीं छोड़ रहे, मैडम घूम रही है, ये है वो है, कहाँ जाएंगे? हाय हाय। सर कैसे हैं आप? ठीक है, मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। क्या कहते हैं कि जी ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान कह रहे हैं कि जी हमने 44 माह के अंदर जो है ना महंगाई की सतह जो है वो कम तरीन सतह पे आ गई है। बस जी वज़ीर आज़म साहब को हमारा यही पैगाम है कि वज़ीर आज़म साहब से हमारी इल्तमास है, हमारे मुल्क की हालात को बेहतर करें। हमारा जो मुल्क है वो इस टाइम बिल्कुल टूट चुका है। हम लोग कारोबारी हैं, हमारे कारोबार के ऊपर बहुत सारा जो है वो फ़र्क पड़ा है। नहीं, महंगाई में कुछ लगता है आपको? महंगाई कमी, इनसे तो कमी होनी नहीं है। नून लीग की वो मिसाल है कि ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास 2 साल और हुकूमत रह जाती ना तो हम इस मुल्क को बेहतर कर लेते। ये लोग कितने अरसे में कुछ नहीं कर सके, इन्होंने अब क्या करना है? हमारी तो इनसे यही इल्तमास है कि अगर आपसे ये जो है ये वज़ीर आज़म की सीट वज़ीर आला साहिबा से दरख्वास्त है कि अगर आपसे ये नहीं संभल रही तो आप इसको छोड़ दें, इसको इस्तीफ़ा दे दें। क्योंकि इस मुल्क के जो बानी हैं, इस मुल्क के जो रहनुमा हैं, हमारे PTI के जो इमरान खान साहब, उनको आपने जेल में रखा हुआ है। जब तक वो जेल में, तो हमारा मुल्क कहाँ से तरक्की करेगा? हम लोग कहाँ से तरक्की करेंगे? आप ये देखें कि पेट्रोल की कीमत 10 रुपये बढ़ाकर 1 रुपया कम कर देते हैं और आगे से आवाम हमारी खुश हो जाती है। अब 10,000 रुपये बिजली का बिल बढ़ाया है, 2,000 रुपये का रिलीफ दे दिया है, वो जी आवाम खुश हो गई है। उसमें हम लोग क्या करेंगे मुझे बताएं? गरीब आदमी क्या करेगा मुझे बताएं? गरीब आदमी के लिए इतनी बड़ी खुशी है ना, 100 का नोट भी सड़क तो लभे ना जी, होने को चुप करके पाला जी। बस हमारी तो इनसे यही दरख्वास्त है कि अगर आपसे ये मुल्क नहीं संभल रहा तो इसको छोड़ दें आप। बिल्कुल सही है जी। बहरहाल जो आपने अवाम की आवाज़ सुन ली है, हमारा काम यही होता है कि अवाम की आवाज़ अब तक पहुँचा दी जाए, अवाम की आवाज़ आपको सुनवा दी जाए। बहरहाल मैं अपने प्रोग्राम में वो कहता होता हूँ कि हंसते रहा करें, आपके आंसू चुराने होते हैं, हमने आपके चेहरे के ऊपर हंसी देनी होती है। फिर भी हम कहते हैं कि आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें। वज़ीर आज़म साहब आप जो है ना वो इस चीज़ का ख्याल करें कि जो आप के साथ हुआ है वो मजाक आपके साथ कहीं ना बन जाए। इस मुल्क को आपने जो है वो अच्छी तरह से चलाना है। अगर आपसे नहीं चल रहा आप छोड़ें, वरना हमारे लिए जो है वो आप भी बन जाएंगे, फिर आप भी
अच्छी तरह बहरहाल मुल्क को चलाया जाए तो यही मामला ठीक होता है और अच्छा ही करना चाहिए। परवरदिगार पर यकीन रखें क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक 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 वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सअप चैनल भी बनाया, उसका लिंक नीचे दे दिए, उसे फॉलो कीजिएगा। मस्के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा क्योंकि सुसरा आपके साथ है, क्योंकि सुसरा आपके साथ है।